हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, देखो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिप्लोमा वाले बच्चों से जो भी डिप्लोमा कर चुके हैं या फिर जो भी अभी सेकेंड ईयर में अपने डिप्लोमा के कोर्स में हैं, उन लोगों से हम लोग बात करने वाले हैं। ये आपके लिए वीडियो है रिगार्डिंग एग्जिट एग्जामिनेशन कि एग्जिट एग्जामिनेशन जो आपके लिए आया है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाए हुए हैं कि कैसे उसमें आपका क्या होने वाला है, कैसे वो एग्जाम आपकी होने वाली है, उन सभी के बारे में। जो कि अभी इस ईयर की अगर हम बात करें 2022 में, तो फर्स्ट एग्जिट एग्जामिनेशन जो कि शेड्यूल्ड हुआ है नवंबर मंथ में, वो होने वाला है। तो वहां हम बात करने वाले हैं कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो आपका सब्जेक्ट है, उसमें से मेजर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, जहां से क्वेश्चंस काफी अच्छे बन सकते हैं। तो उनकी हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जल्दी से बात करते हैं कि ये हमारा जो है बिल्कुल प्रिस्क्राइब्ड लेटेस्ट जो पीसीआई ने लास्ट ईयर चेंज किया था सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग ये मैं सिलेबस लेकर के आया हूं और यहां से जो भी इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं। पीसीआई ने एक बात बिल्कुल पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो भी आप 2 साल में कोर्स में करोगे, जिन जिन सब्जेक्ट्स को आप 2 साल में कवर किए रहेंगे, उन्हीं में से ही क्वेश्चंस बनने हैं। 3 पेपर बनने हैं, तीनों पेपर को ही आपको क्वालिफाई करना है। तो वहां पे अगर मैं बात करता हूं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से, तो यहां से क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, इंपॉर्टेंट से कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि आपको क्वेश्चंस काफी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, उनके लिए अगर हम बात करते हैं, देखो फर्स्ट चैप्टर या फिर मैं बोलूं फर्स्ट यूनिट जो है आपकी, वहां से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सी चीज है, दैट इज लिमिट टेस्ट। देखिए है तो बहुत सी चीजें, लेकिन यहां पे एक ये जो लिमिट टेस्ट है हैवी मेटल्स की, यहां से बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां टर्बिडिटी किस सैंपल में आती है, कलर किस मेटल की प्रेजेंस होने पे आती है, कौन से मेटल की प्रेजेंस में क्या कलर मिलता है, ये ऐसे क्वेश्चंस यहां पे काफी अच्छे बनते हैं। तो ये आपके लिए एक छोटा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आप आ जाओ, नेक्स्ट आप देखो डेंटिफ्रिसिस में डेंटल प्रोडक्ट्स जो आते हैं, डेंटल प्रोडक्ट्स में एंटी कैविटी क्या होती है, एंटी कैविटी एजेंट्स कौन से यूज होते हैं, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं। तो यहां से 2-3 टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। बस आपको सिंपल क्या करना है, कंपाउंड्स को याद करना है कि कौन से डिसेंसिटाइजिंग्स हैं, कौन से कैविटी के लिए यूज होते हैं, कौन से सिर्फ डेंटिफ्रिसिस के जैसे यूज किए जाते हैं, डेंटिफ्रिसिस क्या होते हैं। यहां से ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो कि बन सकते हैं। फर्दर अगर मैं बात करूं कि आपके एंटासिड्स क्या होते हैं, ये किस लिए यूज किए जाते हैं, एंटासिड्स डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से टाइप हैं, यहां से एक ये भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से हो सकते हैं। नेक्स्ट आप बात करते हो, आप सीधे पहुंच जाओगे आप हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में। तो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में हैंड्स विडमैन नोमेनक्लेचर अप टू 3 मेंबर साइकिल का, ये आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होना चाहिए। यहां से भी क्वेश्चंस कुछ आपको देखने को मिल सकते हैं। फर्दर बात करते हैं अगर हम लोग की एनेस्थेटिक्स, देखो यहां पे बहुत से ड्रग्स हैं, सीधे आप मेडिकेम में आ जाओगे। मेडिकेम में ड्रग्स तो बहुत सी दी गई हैं, तो लेकिन सभी के स्ट्रक्चर्स आपको याद नहीं करने हैं। ये बात पहले ही पीसीआई ने क्लियर कर दिया था और उसने बोला जो जो आपके ड्रग्स में स्टार बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एनेस्थेटिक्स में देखो थायोपेंटल सोडियम है, कीटामीन है, कीटामीन हाइड्रोक्लोराइड है और प्रोफोल है। एनेस्थेटिक्स की बात करें तो थायोपेंटल सोडियम है, कीटामीन हाइड्रोक्लोराइड है और प्रोपोफोल है। तो यहां पे आपको देखो 2 के स्ट्रक्चर्स आपको देखने हैं, कौन कौन से, थायोपेंटल सोडियम और कीटामीन के, इन जिनमें स्टार लगे हुए हैं, सिर्फ इनके स्ट्रक्चर्स ही आपको याद करने हैं, इन्हीं के ही स्ट्रक्चर्स वो पूछने वाला है। ये उसने पहले ही क्लियर किया हुआ है। तो यही आपका एग्जिट एग्जामिनेशन में भी एज इट इज जाना चाहिए। तो आपको जो स्ट्रक्चर्स उसने बोला है पढ़ने के लिए, उन स्ट्रक्चर्स पे फोकस करो, उनके सार को देखो, उनमें स्ट्रक्चर्स में क्या क्या प्रेजेंट था। बाकी जो है उनका सिर्फ आप ब्रांड नेम यहां से याद करो। फॉर एग्जांपल थायोपेंटल सोडियम का हो गया, या फिर मैं बात करूं कीटामीन हाइड्रोक्लोराइड का, तो यहां पे डिफरेंट इनके क्या क्या ब्रांड नेम से आते हैं मार्केट में, जो भी वो है, तो उनको भी आपको यहां से याद करना पड़ेगा। फिर आप नेक्स्ट आ जाओ अगर, तो सीडेटिव्स और हिप्नोटिक्स में डायजीपाम, एल्प्राजोलाम हो गया, नाइट्राजीपाम हो गया और फेनोबार्बिटल। तो यहां भी आपको 3 के ही स्ट्रक्चर्स देखने थे। तो एज इट इज ये चीजें हैं। इनमें देखो यहां चीजें तो बहुत सी हैं। मेडिकेम में आप जब आते हो तो यहां पे तो बहुत सी आपकी ड्रग्स हैं, डिफरेंट वैरायटीज की। तो यहां आपको क्या क्या चीजें सबसे मेजर फोकस रखना है, वो होता है सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन, कि कौन सी ड्रग किस क्लास की है।
जैसे अगर मैं बात करता हूं कीटोप्रोफेन की, तो कीटोप्रोफेन ड्रग किस क्लास की ड्रग है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये NSAID क्लास की ड्रग है। फर्दर उसमें आप फिर आ जाओगे वो किस किस ब्रांड नेम से मार्केट में है, तो यहां पे आपको ब्रांड नेम्स भी पता होनी चाहिए। और फर्दर कुछ जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स के स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी आपको यहां पे देखना होगा। तो ये सारे आपके वो सारी ड्रग्स हैं जो कि आपको फिर मैं बोल रहा हूं, यहां से आपको क्लासिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट आपको ब्रांड नेम्स देखनी है एंड फर्दर कुछ स्ट्रक्चर्स भी आपको देखने हैं यहां से। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं। फर्दर अगर आप देखते हो यहां पे एंटी इन्फेक्टिव्स में आपकी आती है एंटी फंगल और यूटीआई डिजीज, यूटीआई की जो भी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं यहां पे भी। तो यहां पे देखो क्या देखना होगा कि एंटी फंगल्स अगर हैं तो एंटी फंगल्स कौन कौन से हैं, यहां पे कौन कौन सी किस क्लास की है, एजोल्स डेरिवेटिव जैसे यहां पे आपको मिल जाएंगी, माइकोनाजोल, कीटोकोनाजोल। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि अगर आपसे क्वेश्चन आ गया माइकोनाजोल किस क्लास की ड्रग है, तो आपको तो पता है एंटी फंगल, बट आप यहां ये भी बताओ कि एजोल भी है, उसका सब क्लासिफिकेशन भी आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आगे आप चलोगे तो डायूरेटिक्स आएंगी, तो डायूरेटिक्स में भी डिफरेंट क्लासेस की ड्रग्स होती हैं, तो वहां भी आपको एटलीस्ट थोड़ा सा सब क्लासिफिकेशन पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है, अभी हम बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आपकी आ जाएगी नेक्स्ट में कि आपका ब्लड प्रेशर लोअरिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो वहां आपका एंटी जो आपकी हाइपरटेंशन वाली ड्रग्स आती हैं, तो वहां आपको कुछ होती हैं जो कि यूरेसिस डायूरेसिस करा करके आपका ब्लड प्रेशर कम करेंगी, कुछ होंगी जो कि क्या करेंगी, आपके जो मसल्स हो जो आपकी क्या होती हैं कैपिलरीज हैं या फिर मैं बोलूं वीन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनका क्या करती हैं वो लोग, उनका रेडियस बढ़ा देंगी, वहां से भी ब्लड प्रेशर आपका कम होता है। तो कौन सी ड्रग कहां पे वर्क करेगी ये चीजें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके वहां पे देखने को मिल सकते हैं। फर्दर एंटीवायरल एजेंट्स क्या होते हैं, सिर्फ आपसे पूछ लिया एंटीवायरल एजेंट क्या कहां पे वर्क करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए ये वायरल डिजीज, वायरस से जो भी डिजीज हुई हैं उनके अगेंस्ट काम करते हैं। एंटी मलेरियल्स क्या होंगे, जो कि मलेरिया के अगेंस्ट यूज की जाएंगे। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, एंटीबायोटिक्स, डिसइंफेक्टेंट, ये सारे आपको क्लासिफिकेशन थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पता होना चाहिए यहां से। ठीक है ना, तो ये आपके टोटल जो भी सिलेबस है, तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं। क्लासिफिकेशन आप देखिए, स्ट्रक्चर्स देखिए और लास्ट में आप उनका ब्रांड नेम्स तो मस्ट है जरूर याद कीजिए। और हमने इनऑर्गेनिक की बात की थी, जो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक थी, तो वहां आपको देखना होगा लिमिट टेस्ट कैसे कलर देते हैं, कैसे आपके वहां पे कैसे वहां पे स्ट्रक्चर्स होते हैं डिफरेंट। फॉर एग्जांपल आप देखो अगर, तो ऐसे आपको यहां पे देखना होगा। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें पता चली होंगी, कैसे आपको करना है, क्या क्या चीजें पहले फोकस करनी है, उन चीजों पर जरा ध्यान दीजिए। कोई ज्यादा टफ नहीं होने वाला एग्जिट एग्जामिनेशन। देखो बहुत ज्यादा परेशान होने की, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बस आप अभी तक थ्योरी पार्ट पढ़ रहे थे तो आप सब्जेक्टिव वाइज देख रहे थे, बस आपको अब थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करना है ऑब्जेक्टिव की तरफ, कि अभी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वहां पे आपको कैसे करेक्ट करना है, इन पे जरा सा फोकस करना है। और अब आप सब बहुत ही होशियार हो, सब लोग आराम से कर जाओगे, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, डरना नहीं है आपको। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।